हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अलीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड विथ होप। ये जो सारे विजुअल आप देख रहे हैं ये गाजा के एक हॉस्पिटल के हैं। गाजा शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल अहली अरब हॉस्पिटल, जिस पर कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर बहुत सारे बॉम्ब को ड्रॉप किया है, जिसकी वजह से तकरीबन 500 लोग मारे गए हैं। अगर कई अलग न्यूज की बात करें तो ये आंकड़ा 800 से 1000 तक भी है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा अटैक किया गया है अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मारे जाने वाले लोगों में सिर्फ पेशेंट ही नहीं बल्कि डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और रेफ्यूजीज भी थे। दरअसल अल अहली हॉस्पिटल गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। यह हॉस्पिटल इतना बड़ा था कि यहाँ पर बच्चे और दूसरे लोगों ने शरण ले रखी थी। इसके चलते हुए वहाँ पर बच्चे और दूसरे लोग ऐसा रेफ्यूजी रह रहे थे उस हॉस्पिटल में। इन रेफ्यूजीज को विश्वास था कि किसी भी वॉर में हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराए जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है किसी भी वॉर या लड़ाई में हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों जगह पर ही पेशेंट, डॉक्टर और स्टूडेंट, टीचर रहते हैं। इसके बावजूद इजराइल ने अपनी सारी लिमिट को पार करते हुए गाजा के एक हॉस्पिटल पे बॉम्ब ड्रॉप किया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। सिचुएशन इतनी खराब थी कि अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल अलाही हॉस्पिटल के डॉक्टर क्षतिग्रस्त हॉस्पिटल के मलबे के ऊपर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे जैसे कैमरे को जूम आउट किया जा रहा है, यह आप क्लियरली देख सकते हैं कि साइड में कैसी डेड बॉडीज बिखरी हुई हैं, जहां पर डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों, उस समय ये कैसा नजारा होगा, मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस बात का। इस इंसिडेंट के मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहूंगा, जिसको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरी चीज भी हो रही है। जो इजराइल है बेसिकली वो ये क्लेम कर रहा है कि इस अटैक के पीछे इजराइल नहीं बल्कि हमास है। जो ये सारी चीजें इजराइल क्लेम कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल के अटैक के कुछ दिन पहले ही जेरूसलम पोस्ट में एक न्यूज प्रिंट हुई थी, जिसमें इजराइल के मेजर जनरल गियोरा एलेंड ने कहा था कि गाजा सिटी के अल शिफा हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिरा देना चाहिए और गाजा के लोगों को भूखा मार देना चाहिए। और जो ये शख्स बॉम्ब गिराने की बात कर रहा है हॉस्पिटल पर, यह एलेंड इजराइल का कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं बल्कि ये इजराइल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुखिया भी रह चुका है। अब जब अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब गिरा है तो इजराइल ये बोल रहा है कि ये बॉम्ब उसने नहीं, हमास ने गिराया है। अब पहले इजराइल ये बता दे कि उनके इतने बड़े सेना अधिकारी एक गाजा के पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम लेकर ये बोल रहे हैं कि उसको बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल क्या इंटेंशन रखता है यहाँ पर। दोस्तों, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है कि इजराइल क्राइम करके उसको एक्सेप्ट नहीं करता है पहले, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसके अलावा ये ट्वीट सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और इजराइल पीएम नेतन्याहू के काफी करीबी हनन्या अफ्ताली ने किया था। इसमें ये लिखते हैं कि हमास के टेररिस्ट इस गाजा के हॉस्पिटल में छुपे हुए थे, इसीलिए इजराइल के एयरफोर्स ने अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि हनन्या अफ्ताली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये अटैक इजराइल ने करवाया है। बाद में इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, हालांकि उस समय तक इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया जा चुका था। इसके अलावा भी इजराइल के कुछ बड़े अधिकारी और गवर्नमेंट के लोगों ने पहले तो ये एक्सेप्ट किया था कि ये अटैक इजराइल ने ही करवाया है, लेकिन बाद में उन सारे लोगों ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। ये डिलीट किए हुए ट्वीट का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी रिचर्ड कॉन, जो कि WHO की रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक 51 अटैक गाजा स्ट्रिप के हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर किए जा चुके हैं, जिसमें 15 हेल्थ केयर वर्कर मारे जा चुके हैं और 27 इंजर्ड हैं। गाजा में पहले से ही बहुत सारे डॉक्टर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कमी थी, जिसमें भी इजराइल वहां की मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर बम बरसा रहा है। और इजराइल ने पैलेस्टाइन के गाजा की मेडिकल सप्लाईज भी रोक रखी है, जिसके कारण गाजा स्ट्रिप में जो इनोसेंट लोग घायल हैं उनको सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण वो लोग मर रहे हैं। कुछ लोग तो मिसाइल के अटैक से मर रहे हैं, बाकी के बचे कुचे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर न मिलने के चक्कर में मर रहे हैं। माय फ्रेंड्स, दिस इज अ कंप्लीटली जेनोसाइड, नथिंग एल्स। माय फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।